समय का थपेड़ा, द स्ट्रोक ऑफ टाइम। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का चेहरा गुलाब की तरह ताजगी से भरा था और उसकी आंखों में हर्ष और उल्लास की झलक थी। राधा का परिवार गरीब था, लेकिन उनका दिल बड़ा था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। राधा स्कूल जाने की बहुत इच्छुक थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई पर हमेशा संकट रहता था। राधा का सबसे प्यारा सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। वह सोचती, मैं गरीब लोगों का इलाज करूंगी और उन्हें बेहतर जीवन दूंगी। लेकिन सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता, क्योंकि उसके पास शिक्षा के साधन नहीं थे। एक दिन राधा की मुलाकात गांव में एक नई अध्यापिका से हुई जिसका नाम सीमा था। सीमा ने राधा को पढ़ाई की महत्ता बताई और उसे समझाया कि अगर वह मेहनत करेगी तो कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। सीमा के शब्दों ने राधा के दिल में एक नई उमंग जगा दी। उसने ठान लिया कि वह अब पढ़ाई के लिए हर हाल में संघर्ष करेगी। लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। एक दिन राधा के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था। राधा ने गांव के हर घर में काम ढूंढा और अंत एक व्यापारी के पास बर्तन धोने का काम मिल गया। वह दिन रात मेहनत करती रही ताकि अपने पिता का इलाज करा सके। उसके अपने शिक्षा के सपने को छोड़ा पीछे धकेल दिया, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अब अपने पिता की सेहत थी। कुछ महीनों बाद राधा के पिता की हालत में सुधार हुआ, लेकिन वह अब पहले जैसे स्वस्थ नहीं रह पाए थे। वह बिस्तर पर ही रहते थे। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का विचार किया, लेकिन सीमा की बातें
उसे हमेशा याद आती थी। एक दिन सीमा ने राधा को देखा और पूछा, तुम कैसी हो? राधा ने अपनी पूरी कहानी सीमा को सुनाई। सीमा ने उसे समझाया, राधा, जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हें एक रास्ता जरूर मिलेगा। सीमा ने राधा की मदद करने का फैसला किया। वह उसे किताबें लाकर देती और हर दिन स्कूल के बाद राधा को पढ़ाती। राधा ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और अब उसे यकीन हो गया था कि किसी भी हाल में वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। समय बीतता गया और राधा ने कठिन मेहनत से अपनी शिक्षा पूरी की। वह डॉक्टर बन गई। अब वह अपने गांव लौट आई और उसने वहां के गरीब लोगों का इलाज करना शुरू किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता दिलाई थी। गांव के लोग राधा के योगदान को सराहते थे और उसे अपनी बहन जैसा मानते थे। राधा ने कभी भी अपनी कठिनाइयों को नहीं देखा, बल्कि उन कठिनाइयों से लड़कर वह अपने सपने को साकार कर पाई थी। अब वह जानती थी कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कहानी का संदेश था, जब तक उम्मीद है तब तक कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। राधा की तरह हमें भी अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। जय हिंद।